नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। उपदेशां श्लोक संख्या 9। वैकुंठात् वैकुंठ की अपेक्षा जनितः जन के कारण वरा मधुपुरी मथुरा नामक दिव्य नगरी श्रेष्ठ। मथुरा जो है श्रेष्ठ है। तत्रपि उससे भी श्रेष्ठ रास उत्सवात रास लीला संपन्न होने के कारण वृंदारण्यम वृंदावन का वन उदार पानी भगवान श्री कृष्ण के रमणात् विभिन्न प्रकार की प्रेममयी लीलाओं के कारण तत्रपि उससे भी श्रेष्ठ गोवर्धन गोवर्धन पर्वत राधा कुंडम राधा कुंड नामक स्थल यह अपि इससे भी श्रेष्ठ गोकुल पते है गोकुल के स्वामी भगवान श्री कृष्ण का प्रेम अमृत दैवी प्रेम के अमृत से आह्लावनात् आपूरित होकर कुर्यात् करेगा अस्य इस राधा कुंड का विराजतः स्थित गिरि तटे गोवर्धन पर्वत की तलहटी में सेवा सेवा विवेकी बुद्धिमान न नहीं कह कौन। वैकुंठा जनितो वरा मधुपुरी तत्रापि रासोत्सवात् वृंदारण्यम उदार पाणी रमणात् तत्रापि गोवर्धनः राधा कुंड मिहापि गोकुलपतेः प्रेमामृताप्लावनात् कुर्यादस्य विराजतो गिरितटे सेवां विवेकी न कह। तो मथुरा नामक पवित्र स्थान आध्यात्मिक दृष्टि से वैकुंठ से श्रेष्ठ क्योंकि श्री भगवान यहाँ प्रकट हुए थे। मथुरापुरी से श्रेष्ठ वृंदावन का दिव्य वन है क्योंकि वहाँ भगवान श्री कृष्ण ने रास लीला रचाई थी। वृंदावन के वन से भी श्रेष्ठ गोवर्धन पर्वत है क्योंकि इसे भगवान श्री कृष्ण ने अपने दिव्य हाथ से उठाया था और यह उनकी विविध प्रेममय लीलाओं का स्थल रहा। और इन सबों से परम श्रेष्ठ श्री राधा कुंड है क्योंकि यह गोकुल के स्वामी भगवान श्री कृष्ण के अमृतमय प्रेम से आप्लावित रहता है। तब भला ऐसा कौन बुद्धिमान व्यक्ति होगा जो गोवर्धन पर्वत की तलहटी पर स्थित इस दिव्य कुंड की सेवा करना नहीं चाहेगा। तो आध्यात्मिक जगत में सब कुछ जो है वो आध्यात्मिक है, तो सब कुछ दिव्य स्तर पर है, लेकिन दिव्य स्तर पर होने पर भी उसमें रस की दृष्टि से ऐसा भेद बनता है। इसीलिए चैतन्य महाप्रभु का जो सिद्धांत है वो क्या है, क्या नाम है, अचिंत्य भेदाभेद, कि भेद है भी और भेद नहीं भी है। और ये केवल चर्चा करके या चिंतन से समझा नहीं जा सकता। ये केवल भक्ति का जब प्रादुर्भाव हृदय में होता है तो ये समझ में आता है कि हाँ, भेद होते हुए भी भेद नहीं है। तो भेदभाव करने का मतलब है कि उनसे व्यवहार में गलत व्यवहार रखना किसी भी उससे।
कोई वैकुंठ वाले निचले हैं उनसे व्यवहार खराब करना, या मथुरा वाले, तो ये भेदभाव होता है। लेकिन अचिंत्य भेद अभेद है। तो वो भेद कैसे है? अभेद तो ऐसे है कि सब आध्यात्मिक है, तो आध्यात्मिक दृष्टि से सब सच्चित आनंद है, सभी हमेशा रहने वाला है, सभी चेतन है। वैकुंठ की भी जो भूमि है वो महसूस कर सकती है, और वैकुंठ भी जो है आनंद से भरा हुआ है, आनंद ही आनंद है। लेकिन वैकुंठ में एक चीज कभी नहीं होती, भगवान कभी बच्चे नहीं बनते। यहाँ तक कि गोलोक वृंदावन में भी भगवान बच्चे नहीं बनते, पैदा नहीं होते। तो वो जो जन्म वाला जो लीला है, उस विशेष लीला के कारण आध्यात्मिक जगत से भी श्रेष्ठ ये जो यहाँ इस भौतिक जगत में जो मथुरा है वो उससे भी श्रेष्ठ हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर वो सारे आनंद होते हुए भी एक विशेष दिव्य लीला और है, यहाँ पर भगवान का जन्म है। तो इसलिए वैकुंठ से भी श्रेष्ठ जो है वो मथुरा को बताया गया, और मथुरा से भी श्रेष्ठ आगे फिर वृंदावन को कहा गया, क्योंकि वृंदावन में भगवान की रास लीला संपन्न होती है। अयोध्या, मथुरा या मायापुर जहाँ पर भगवान पैदा होते हैं, तो वो एक तरह से एक ही है, भेद नहीं करना चाहिए। अभेद भेद है भी, क्योंकि वहां पर जो अवतार आ रहे हैं वो राम स्वरूप आ रहे हैं, यहाँ पर जो आ रहे हैं कृष्ण आ रहे हैं, वहां पर जो आ रहे हैं चैतन्य महाप्रभु आ रहे हैं। तो तीनों के चरित्र में, तीनों के स्वभाव में कहीं कहीं थोड़ा थोड़ा डिफरेंस तो है भी, लेकिन नहीं भी है। तो सभी आध्यात्मिक दृष्टि से उन्नत भी है। पर क्योंकि हम लोग जो गोस्वामियों के अनुगत्य में है, तो हमारा जो रस है वो विशेष रूप से राधा कृष्ण के प्रेम में, जो उनका युगल प्रेम है उसमें उनकी सेवा करने का है। तो इसलिए ज्यादातर बात यहाँ पर मथुरा की दृष्टि से होगी। तो ये चर्चा है, ये बात है। जिनका इष्ट स्वरूप श्री राम के रूप में होते हैं, तो उनकी चर्चा उस संदर्भ में ज्यादा होगी, क्योंकि जिसका जैसा लक्ष्य है। तो हमारा लक्ष्य क्या है कि हम लोग रम्य क्वचित उपासना ब्रज वधु वर्गे नवा गोपिर भरतुर पद कमलो दास दासानुदास। दो अलग अलग श्लोक है। एक श्लोक में चैतन्य महाप्रभु सारे सिद्धांतों को बता रहे हैं, प्रेम पुमाथ महान भागवत अमर पुराण। तो ये श्लोक में क्या बता रहे हैं चैतन्य महाप्रभु की हमारी जो उपासना है वो ब्रज वधु यानी कि जो ब्रज की गोपियां हैं उनकी भावना में है। और उसके दूसरे श्लोक में बता रहे हैं कि मैं कौन हूं, तो मैं गोपिर भरतुर पद कमलो दास दासानुदास, जो भगवान कृष्ण यानी कि जो भगवान का स्वरूप गोपियों के प्रेमी है। तो ऐसा क्यों? क्योंकि रस की दृष्टि से जो ब्रज का रस है वो उसमें जो आत्मीयता है वो और विशेष प्रकार की है। तो हमारी इष्ट जो है, हमारा जो गुरु परंपरा चली आ रही है, तो हम लोग उस रस के अनुगत्य में रहने का प्रयास करते हैं। तो इसलिए यहाँ मथुरा की बात हो रही है, और इसीलिए फिर रास लीला की बात हो रही है, क्योंकि भगवान ने रास लीला की और वृंदावन में की। तो इसलिए वृंदावन जो है वो मथुरा से भी श्रेष्ठ हो गया, क्योंकि रास लीला जो है वो भगवान की और घनिष्ठ छुपी हुई लीला है और विशेष उसमें रस है। लेकिन वृंदावन में सभी 12 वन आ जाते हैं। वृंदावन का मतलब ताल वन, ये वन, कुमुद वन, ये छोटे छोटे जितने 12 छोटे छोटे वन है सब आ जाते हैं। और वृंदावन से भी श्रेष्ठ जो है वो गोवर्धन है। कि गोवर्धन में एक तो भगवान ने उसको अपने हाथ पर 5-7 दिन तक उठा के रखा, और उसके अलावा भगवान गोचारण के लिए और गोपियों से मिलने के लिए भी कई बार गोवर्धन पर ही जाए जाते। तो गोवर्धन उससे भी विशेष है। और गोवर्धन से भी विशेष राधा कुंड है, कि राधा कुंड जो है वो भगवान कृष्ण के प्रेम से भरा हुआ है। ऐसा कहते हैं कि आखिरी श्लोक में कहते हैं रूप गोस्वामी की राधा कुंड में जो एक बार भी स्नान कर ले तो उसे कृष्ण प्रेम अवश्य मिलेगा। और चैतन्य महाप्रभु भी जब वृंदावन आते हैं तो राधा कुंड को ही खोज रहे होते हैं कि राधा कुंड कहाँ है, राधा कुंड कहाँ है, राधा कुंड। तो वो घूमते घूमते गोवर्धन में एक जगह पर पहुंचते हैं, और वहां पहुंचते हैं तो उन्हें दिखता है कि यहाँ पर एक छोटा सा कुंड है, और
उनको यही समझ में आता है कि हाँ ये जो है जगह यही राधा कुंड है, तो वो भक्तों को बताते हैं। और उसके बाद जब 6 गोस्वामी आते हैं तो रूप गोस्वामी और रघुनाथ भट्ट गोस्वामी जो है, विशेष रूप से रघुनाथ दास गोस्वामी, तो वो राधा कुंड का जो है जीर्णोद्धार करते हैं। जैसा आज की स्थिति में हम देखते हैं तो वैसे उसको बहुत सुंदर तरीके से बनवाते हैं। तो इसलिए जो राधा कुंड है ये भक्तों को सबसे प्रिय इसलिए है क्योंकि ये सबसे भगवान की जो प्रिय लीलाएं हैं उन लीलाओं का स्थान। भगवान को जो राधा रानी के साथ और मंजरियों के साथ जो सबसे प्रिय लीलाएं हैं तो वो इस स्थान पर होती है। इसलिए राधा कुंड के आसपास आपको अधिकतर गौड़ीय वैष्णव ही दिखेंगे जो कि चैतन्य महाप्रभु के अनुगत्य में, रूप रघुनाथ के अनुगत्य में ही जो है वो भक्ति कर रहे हैं। तो इसलिए हमें ये समझना है कि भेद ना होते हुए भी रस की दृष्टि से जो रस सबसे घनिष्ठ है, जिसमें आत्मीयता सबसे ज्यादा है, तो वो कौन सा है। हो सकता है हमारा वो भाव इतना दृढ़ ना भी हो सकता है हमारा मन भगवान की किसी अन्य अवतार में या राम में ही ज्यादा लगता हो सकता है कि हमारा मन भगवान के वात्सल्य भाव में ही हो, या हो सकता है सखा भाव में ही हो। लेकिन हमें वो सब, ये जो सब के सब है, ये सब इस बात को जानते हुए अपने भाव में स्थित रहते हैं। जैसे हनुमान जी जानते हैं कि गोपियों का भाव भगवान के साथ विशेष है और वो उनका उस भाव से सम्मान भी करते हैं, लेकिन क्योंकि उनका भाव हनुमान वाला है तो वो उसी भाव में स्थित रहते हुए अपनी सेवा करते रहते हैं। तो इसलिए जो हमारा भाव होगा वो तो अलग चीज है, लेकिन जो तत्व की दृष्टि से जैसे रस की हम विवेचना कर रहे हैं कि कैसा रस कितना भगवान को घनिष्ठ प्रिय लगता है, तो वो चीज यहाँ पर बताई जा रही है कि सबसे जो विशेष श्री कृष्ण या जो भगवत्ता जो भगवान है, तो उनको राधा रानी के साथ जो राधा कुंड की लीलाएं हैं तो वो सबसे प्रिय है। जी तात्पर्य ये है कि हमें किसी भी भक्त है, किसी भी वैष्णव का हाँ, दूसरे के साथ भेद नहीं करना। भेद करने का मतलब कि हमें ऊंचा नीचा ऐसे नहीं देखना कि अरे ये इस रस के उपासक है और हम उस रस के उपासक है तो हम ऊंचे हो गए, ये सबसे बड़ी मूर्खता है। तो सभी को समान भाव, सभी से प्रेम, सभी से व्यवहार कैसा करना है तो पहले ही बता दिया गया। जो व्यक्ति भगवान का नाम लेता है, चाहे किसी भी संप्रदाय में कैसा भी नाम लेता है या कोई भी नाम लेता है, तो ठीक है उसको सम्मान दीजिए, भगवान का नाम लेता है। लेकिन अगर जिसने दीक्षा ले रखी है उसको और विशेष रूप से सम्मान। लेकिन हो सकता है कि वो संग करने के लिए इतना उपयुक्त पात्र ना हो, क्योंकि उनके जो शिक्षा है या उनके जो मानसिक स्तर है वो हो सकता है मैच ना करे। तो इसलिए विशेष रूप से सम्मान करते हुए भी उनसे बहुत ज्यादा संग करना है नहीं करना है, ये पहले परखना पड़ेगा। और जो उत्तम महाभागवत है, जो कोई किसी प्रकार का इस भेदभाव नहीं रखते और जिनकी मति पूरी तरह से भगवान में स्थिर है, तो केवल उन्हीं का संग ज्यादा से ज्यादा करना चाहिए, उन्हीं को श्रवण करना चाहिए, उन्हीं को पठन, उन्हीं के लिखे हुए ग्रंथों का पठन हमें करना चाहिए। तो ये चीज है। गुरु महाराज के साथ से 500 शिष्य थे, वैसे ही राधा कुंड को गुरु महाराज जी ने, तो महाराज जी ने तो हाथ जोड़ के राधा कुंड से जल उठाकर अपने शरीर को चले गया, किसी ने सलाम मांगा तो वहाँ पर प्रसन्न भी कराया राजा पर लेक्चर दिया। कहते महाराज जी आपने मतलब सवाल नहीं कराया और जैसे आपने अगला राजा को रूपास देने के लिए बड़ा सवाल, आध्यात्मिक दृष्टि से जो छींटा देना है वो स्नान से देना। अंदर जाकर स्नान को मना कर दिया, राजा बोला आप चिंता दो, राधा कुंड के अंदर स्नान नहीं करना। ये अलग अलग जैसे वैष्णव होते हैं तो उनकी भावना भी होती है ना कि हाँ हमें इस प्रकार से सम्मान करना है, हमें इसका, जैसे उस दिन गोविंद स्वामी की बात हो रही थी तो वो यमुना जी में स्नान नहीं करते थे। तो ऐसे महापुरुषों के आध्यात्मिक रस के कारण उनकी अलग अलग भावना कई बार ऐसे बन जाती है। पर गौड़ीय वैष्णवों में कई बार देखा भी जाता है कि गौड़ीय वैष्णव विशेष रूप से स्नान करना चाहते हैं, तो वो अब महाराज जी की कैसे आध्यात्मिक रस के कारण कैसी भावना है तो वो विशेष अब उसकी हम चर्चा नहीं कर सकते। लेकिन अन्य कई बार गौड़ीय वैष्णवों को देखा जाता है कि हाँ स्नान करते हैं भगवान के। हाँ कई बार मतलब इसलिए स्नान करने से मना करते हैं
कि जल में घुस के भक्त स्नान द्वारा क्रीड़ा करने लगते हैं, खेलने लगते हैं, या तो उस दृष्टि से या कई भक्तों का ये भाव होता है कि भाई हम इतने अपवित्र हैं तो हम अंदर जाके जल को अपवित्र नहीं करना चाहते हैं कुछ, तो ऐसा कुछ भावना वो तो अलग बात है। लेकिन कई बार वो गौड़ीय वैष्णव संत फिर डुबकी लगा के स्नान करके आते भी हैं। तो अभी इसमें वही है कि अब महाराज जी का कुछ विशेष भाव ऐसा आंतरिक रहा होगा या प्रभुपाद जी ने किस संदर्भ में कब क्या तो एक भक्त ने क्या किया, पानी लेके चालू लेकर और कुंडी करके मतलब में डाल दिया और 3 महीने के बाद उसके मुंह के अंदर छाले नहीं खत्म हुई। जब भी खाना खाता हूँ तो बड़ी दिक्कत हुई। रात में सपने में एक बार मेरे पास आ गया, तो सपना में आकर बताया बोले इसमें गंगा के अंदर पानी दिखता था, नहीं बोले चलता हूँ जाकर वहाँ माफी मांगता है वो पानी पीछे जमुना में गया और गंगा जी गया हरिद्वार, इसीलिए आचार्य लोग मना करते हैं कि जल का इस प्रकार से जो दिव्य है उसका अपमान ना हो, इसके भी कई बार हो सकता है कभी किसी संदर्भ में किया हो, क्योंकि प्रभुपाद जी की बहुत सारी वार्ताएं हैं, बहुत सारी भक्तों को अलग अलग समय पर प्रभुपाद ने भक्तों को अलग अलग आदेश दिए हैं। क्योंकि ये जो आदेश दिया जाता है ये देश काल परिस्थिति पात्रता के अनुसार दिया जाता है कि क्या समय है, परिस्थिति क्या है, किस जगह पर हो रही है बात, और वो जो सुनने वाला है वो कौन है, उसकी पात्रता क्या है। तो इसीलिए कई सारे उपदेश ऐसे होते हैं जो डबल लगेंगे कि वहां पर ऐसा भी कहा है, वहां पर ऐसा भी कहा है, तो वो ये चीज होती है। इसलिए ये समझना चाहिए देश का स्नान जब करा करते जब वहाँ पे शिक्षा देते थे ना स्नान करते तब तो ये चीज है कि देश काल पात्र परिस्थिति ये सब चीजें महत्वपूर्ण होती हैं। तो उसी के अनुसार आचार्य के आदेश को अगर हम समझ पाए तो ही उसका पूरा लाभ हो सकता है। तो और किसी भी प्रश्न है चर्चा कर सकते हैं। जय राधे जय कृष्ण जय
Hare